नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुंबई के मालाड पूर्व क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कोरार विलेज के अम्बेवाड़ी में स्थित चगन पटेल चौल में माउली बिल्डर द्वारा खोदे गए खड्डे में गिरने से 8 वर्षीय दिव्यांग राजेश मौर्य की मौत हो गई। 20 मार्च 2026 की रात लगभग 8 बजे दिव्यांश अपनी गेंद निकालने के लिए माउली बिल्डर द्वारा खोदे गए खड्डे के पास गया। अचानक वह गहरे पानी में से भरे खड्डे में गिर गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे बाहर निकाला गया और कांदीवली के बीएमसी के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कोरार पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खड्डे के आसपास कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कोरार पुलिस स्टेशन का घेराव किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो इसके ऊपर जो हादसा हुआ है, संतोष देशमुख, मैं एनजीओ से जुड़ा हूँ, सागर मंथन एनजीओ से दीपिका मैडम के साथ में हूँ। तो ये जो साइड पे हादसा हुआ है, ये सब बिल्डर की लापरवाही है कि कोई भी सेफ्टी नहीं रखी। जाके अगर वीडियो बनाओ, देखो उधर साइड के ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है, जबकि 5-7 फुट का ऊपर से गहरा खड्डा है, उसी के अंदर पानी भरा हुआ है और पीछे बाजू से अगर टाली से जाओगे तो कोई एक पथरा नहीं मारा हुआ है कि अंदर कोई जा सके। कोई भी चलते फिरते भी रात को भी चले गया, टाली में से गली मालूम नहीं पड़ती, खड्डा मालूम नहीं पड़ता, कोई भी गिर जाएगा। और बाजू में सब मीटर बॉक्स खुले पड़े, जो डिमोलिशन हुआ है उसके मीटर बॉक्स खुले पड़े हुए हैं और लाइन चालू है। तो ना अडानी से उन्होंने परमिशन लिया है कि उधर से वो डिस्कनेक्शन का वो लाइन अभी भी चालू है। मगर आप सुनील भरतकर और माउली डेवलपर ही है, क्यों सेफ्टी का प्रिकॉशंस कुछ भी नहीं लिया हुआ है और सेफ्टी प्रिकॉशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह सब ये उन्होंने जमा किए है कि नहीं किए, ये सब पुलिस ने देखना चाहिए। इससे परमिशन लिया है कि नहीं, फायर ब्रिगेड से परमिशन लिया है कि नहीं, सेफ्टी प्रिकॉशंस का वो सब परमिशन पुलिस के पास है कि नहीं, वो सब चेक होना चाहिए। अगर कहाँ से FIR नहीं लिया, हम लोग धरना भी देंगे, एसीपी ऑफिस भी जाएंगे, डीसीपी ऑफिस भी जाएंगे। जब तक मुझे बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ली नहीं जाएगी। जहाँ तक मुझे खबर है, मैंने अभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उनसे बात की है। उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए जो प्रोसेस करना चाहिए वो उन्होंने कर रहे, उनका चालू है प्रोसेस। रही बात माउली डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर, मैं ये तो किस कौन कसूरबाद ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डेवलपर की बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि जहाँ पे हम डेवलप करते हैं वो एरिया जहाँ पे अपने को काम करना है वो एरिया सुरक्षित रखना, लोगों का हित और लोगों की सुरक्षा, ये डेवलपर का काम है। अब डेवलपर ने ये काम किया है क्या नहीं, वो अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है, माउली डेवलपर ने उसके बारे में कोई ही खबरदारी ली नहीं है। तो दोषी डेवलपर भी है। अब कॉन्ट्रैक्टर का और डेवलपर का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। अगर डेवलपर को अपने को दोषी पकड़ना है तो डेवलपर ये काम करता है कि डेवलपर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर का और डेवलपर का उनका एग्रीमेंट हुआ है क्या, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। अगर उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो दोषी डेवलपर है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं खुद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उनके साथ और उनकी पूरी टीम के साथ अभी बात किया। उन्होंने बोला कि कार्रवाई जरूर होंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना मोबाइल बंद रखा है। अभी उनकी एक टीम कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने की जा रही है, जो पुलिस की एक टीम कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने जा रही है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, तो जो हादसा हुआ है वो लड़के का आगे का जो प्रोसेस है, जो पंचनामा है या PM है, उसका प्रोसेस की कार्रवाई करनी पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो पहला काम करेंगे, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। मेरे जो दोस्त है मौर्य जी, काफी सालों के साथ मेरा उनका रिलेशन, उनके पारिवारिक मेरा रिलेशन है। ये जरूरी है कि जिम्मेदार कोई भी हो, या डेवलपर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या और कोई हो, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। पुलिस अगर परिवार के कोई उनके लोगों को लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो हमारे जैसे लोग बीच में आएंगे, पुलिस को अपन आदेश करके उनके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है।
कि किसी ने बोला लोगों उनसे लोग आपको बोले, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब मुझे मेरे दोस्त सुनील पुत्र ने मुझे 4 बजे सुबह 4:08 में मुझे कॉल किया था और उसके बाद मैं लगातार सुनील पुत्रन उनके साथ उनके कांटेक्ट में था। अब मैंने जहां तक जैसा पुलिस स्टेशन में आया, मुझे ये उन्होंने बताया कि क्या क्या परिस्थिति वहां पे हो गई, ये सब लेके पुलिस स्टेशन में आ गए। तो मैंने जब अभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उमेश पाटिल थे, उनके साथ बात किया तो उनकी काफी सारी टीम इसके बारे में चर्चा करने के लिए अंदर बैठे थे कि आगे कैसा करना है, क्या करना है, क्या कार्रवाई करना है, कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ करना है। यही पुलिस स्टेशन में अभी जब अंदर गया तो उनकी बातचीत चालू थी। और मुझे जहां तक है, ऐसे मामले में किसी घर में एक परिवार में एक बड़ा हादसा होता है और हादसे में कोई किसी की बाजू लेने जैसा कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी बाजू लेके कोई बात नहीं करेगा। जिसके घर में हादसा हुआ है पुलिस उनके साथ रहेगी। उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी इतनी है कि उसको न्याय देने का काम हमारे जैसे लोगों की भी है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। क्या कहेंगे सर? मंथन एनजीओ से सोशल वर्कर दीपिका अंकोला बोल रही हूँ। मैं मौली डेवलपर्स के ऊपर मैं साइट पे गई थी, विजिट भी करके मैंने देखा उधर कोई भी साइड सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। और छोटे छोटे फैमिलीज के बच्चे लोग खेलते हैं, खड्डे के अंदर गिर गए तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका जवाब है किसी के पास से भी वो आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती मौली डेवलपर्स की है, क्योंकि उनने कोई सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं किया। इलेक्ट्रिक्स का वायर भी देखोगे, मीटर बॉक्स भी उनका ओपन है, वायर भी खुला है, सारी चीजें की कुछ भी नहीं है। और पूरी रात से एफआईआर अभी तक भी नहीं बनी है, ना उनको अरेस्ट किया गया है। इसके लिए मैंने भी एक लेटर बनाया है मेरी एनजीओ के माध्यम से। ये लेटर में अभी पूरा पुलिस स्टेशन में मैं डिस्पैच करने जा रही हूँ। मगर आप इतना ही बोला गया है कि मैडम उनके ऊपर सिर्फ एफआईआर चालू है, अभी तक हम लोग का कार्रवाई चालू है। मतलब उन लोग कंप्यूटर के ऊपर जो लेटर बना रहे, बस स्टेटमेंट उनके मम्मी पापा का चालू है, उसके ज्यादा उनके आगे कुछ बताया नहीं है मेरे ऊपर। मौली बिल्डर के ऊपर, सुनील भरतकर के ऊपर। सुनील भरतकर, हाँ। और किसके ऊपर आप? इंजीनियर है, और साइड इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी एफआईआर बननी चाहिए। साइड इंजीनियर है और सुनील भरतकर के ऊपर, ये 3 बंदों के ऊपर एफआईआर बनना चाहिए और उसको इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। बीएमसी को भी कार्रवाई करनी और बीएमसी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। बीएमसी की भी सबसे बड़ी लापरवाही है कि बीएमसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, ना विजिट किया, ना कुछ किया। बीएमसी ने डायरेक्टली परमिशन उनको दे दिया। मैडम आप अंकोला, अच्छा दीपिका मैडम, हमारा अगला स्टेप यही है कि हम शताब्दी हॉस्पिटल से उनके बड़े पापा की भी हमें परमिशन है कि हम बॉडी को हम लोग लेने नहीं जाएंगे, ना हम लोग बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे। उसके बाद बिल्डर को अरेस्ट करो, कॉन्ट्रैक्टर है और इंजीनियर है, उन सब 3 बंदे को, और बीएमसी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आज ये जो घटना है, 8 साल का दिव्यांश राजेश मौर्य जो एक और जिसकी दुखद मृत्यु हो गई है, ये सही मायने में दुखद है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जो दिव्यांश है उसकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो परिवार है, इतना बड़ा आघात उस परिवार पर, मौर्य परिवार पर हुआ है, वो दुख सहने की शक्ति मिले। और ये दुर्घटना सही मायने में दुखद है और जो सेफ्टी के मेजर्स, जो सुरक्षा के वायदे और कायदे किए जाते हैं कि चाहे एसआरए के माध्यम से एलवाई भी दिया जाता है या बीएमसी अप्रूवल देती है तो आईओडी भी देती है, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से, पूरी सख्ती से जो भी अथॉरिटी, चाहे माडा हो, एसआरए हो, बीएमसी हो, अपने अपने प्रोजेक्ट्स का स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करना चाहिए। और स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से बार बार इस तरह की घटना होती रहती है। कभी आज दिव्यांश की हुई है तो कल किसी और की होगी, इससे पहले और कई लोगों की हो चुकी है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ये दुखद है। मगर क्या देखिए, मैं कहा था तो फुल प्रूफ है कि अगर आपको सीसी है चाहिए, काम चालू का देख ले। सीसी के पहले अगर एसआरए देती तो उसमें जो प्रोजेक्ट की बात हो रही वहां पर हुई है
वहां पे एलवाई एसआरए का अप्रूवल है, तो वहां पे एलवाई पहले देते हैं। एलवाई में सारी कंडीशन रहती है कि पूरी तरफ फेंसिंग होना चाहिए, चारों तरफ पतरे की या जो भी बाउंड्री लगी रहनी चाहिए, और जब बाउंड्री लगती है उसके बाद ही सीसी मिलता है। तो ये सारा नॉर्म्स फुलफिल होना चाहिए। फुलफिल होने के बाद ही कार्रवाई, मतलब आगे कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए। और यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की साइड पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लैप्सेस हुआ है, बाउंड्री का लैप्सेस हुआ है, जिसकी वजह से 8 साल का बच्चा अंदर आ गया, तो ये मुझे लगता है कहीं जो लैप्सेस हुआ है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो इसमें। तो मैं बोलता हूँ एसआरए के अधिकारियों को अंदर डालना चाहिए, जो भी एसआरए के जिम्मेदार अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि आंख खुली रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि विकासक, और वो विकासक की नैतिक जवाबदारी बनती है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के पूरे नॉर्म्स फुलफिल है कि नहीं। अगर फुलफिल है भी तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कि सही मायने में हो रहा है, उसके लिए सुपरवाइजर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइट इंजीनियर होते हैं, ये सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।